देखो, लाइफ में ना इंसान को दूसरे से राय सलाह विचार विमर्श करना चाहिए, दूसरे से सजेशन लेना भी चाहिए, लेकिन फाइनल डिसीजन अपना खुद लेना चाहिए। दूसरे की बातों में आ करके ना कभी भी फाइनल डिसीजन मत लिया करो, नहीं तो होगा क्या कि हमेशा आप कंफ्यूज रहोगे, और जो माइंड जितना कंफ्यूज रहता है ना उसका डिसीजन उतना गलत होता है, क्योंकि वो कभी भी सही डिसीजन तक नहीं पहुंच पाता है, उसका माइंड भटकता रहता है। लेकिन जिसका माइंड स्थिर रहेगा, शांत रहेगा ना, तो वो एक सही डिसीजन तक पहुंच पाएगा। वो खुद में अपने आप से बात करेगा, बैठेगा, शांत भाव से सोचेगा, समझेगा, फिर एक निष्कर्ष पे निकले कि हाँ मेरे लिए क्या सही है, हाँ मेरे लिए क्या गलत है। मोस्टली होता क्या है ना कि जब भी हम कोई कैरियर का डिसीजन लेते हैं, जॉब का लेते हैं, घर खरीदने का लेते हैं, नौकरी बदलने का लेते हैं, या शादी का भी लेते हैं, तो दूसरे से पूछते हैं, और बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इतना ज़्यादा पूछते हैं कि हम खुद में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे लिए सही क्या है क्या नहीं है। और इन द मीन टाइम दूसरे को हम इतना ज़्यादा पावर दे देते हैं कि दूसरा हमारे सर पे बैठ के हमारी लाइफ का डिसीजन लेना शुरू करता है, जो बहुत ही घातक होता है। इसलिए ना लाइफ में दूसरे से राय सलाह लो, बात भी करो, अपने मन की बात कहो कि आप कहाँ अटक रहे हो, कहाँ फंस रहे हो, ताकि जो दुविधा है वो दूर हो सके, और साथ के साथ सामने वाले की भी बात सुनो, लेकिन फाइनल अपना निष्कर्ष पे पहुँचो कि अच्छा कितना सही है। क्योंकि देखो, हर इंसान को भगवान ने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विजडम, नॉलेज दिया है। आप इसका सही इस्तेमाल करो। जब सही इस्तेमाल करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वो चीज़ें क्या हैं, ठीक है। और नहीं तो क्या होगा कि दिमाग हमेशा कंफ्यूज रहेगा, दिमाग सही नहीं डिसाइड कर पाएगा, और आपका जो डिसीजन लोगे चूँकि कंफ्यूज्ड हो, हाँ, तो गलत हो जाएगा। इसलिए मन को शांत रखो, स्थिर रखो। मन के अंदर जो बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं ना, उसको कंट्रोल करना सीखो। जब मन कंट्रोल में आ जाएगा ना, तो अपने आप किसी न किसी रास्ते पे पहुंच जाओगे। आप सोच विचार करके भी ये समझ जाओ कि हाँ मेरा लाइफ का ये डिसीजन है, हमको ऐसे लेना चाहिए, एंड दिस इज द कॉज। सो इसलिए बोलते हैं ना कि लाइफ में ना सफलता मिल रही अच्छी बात है, बहुत बार सफलता नहीं भी मिलती है, आसान रूप नहीं भी होता है, उस केस में भी ना विचलित मत हुआ करो। थोड़ा देर बैठो, ठीक है, असफलता मिलती है, हर इंसान शॉक जरूर हो जाता है कि क्यों ऐसा हुआ, नहीं होना चाहिए, लेकिन उस असफलता में बहुत ज़्यादा मत घुसो। लाइफ आपको हमेशा मोटिवेट करती है बढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ सिखाती है आपको बाउंस बैक करने के लिए कि ठीक है, परिस्थिति है, परेशानी है, इससे तुम गुजर रहे हो, लेकिन इससे निकलना भी तो सीखो। कहीं दलदल में, कादो कीचड़ में पैर फंस गए हैं, ठीक है फंस गए हैं, वो भी एक कॉज है, लेकिन हम बाउंस बैक भी तो करेंगे। ऐसा तो नहीं कि और उसमें धंसते जाएंगे। बहुत बार हम जूते चप्पल पहने रहते हैं, उसको भी छोड़ देते हैं, और अपना पैर किसी तरह बाहर निकाल के हम बाउंस बैक करते हैं, भागते हैं। इसलिए कभी भी जीवन में निराशा के भाव मत रखा करो। और सबसे बड़ी बात, जब आप सजेशन ले रहे हो तो ये देखो कि सामने वाला किस लायक है, वो क्या मेरे मानसिकता से मैच भी कर रहा है, मेरे मानसिकता से मैच भी कर रहा है, उसका क्या वो लेवल है कि मुझे वो राइट सजेशन दे सके। जैसे आप इलाज कराने जाते हो, तो आप डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर को अपनी सारी परिस्थिति परेशानी बताते हो, फिर डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है, डायग्नोसिस करता है, बहुत से डूज एंड डोंट्स बताता है, फिर आपका रोग ठीक हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर जड़ से रोग को पकड़ पाता है। लेकिन आप डॉक्टर से ना बात करके लैब असिस्टेंट से, कंपाउंडर से बात करते हो, तो उस केस में क्या होगा, आपका मन कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। वो लैब असिस्टेंट ने तो पढ़ाई नहीं की है, वो तो बस अनुमान ज्ञान पे इलाज करता है। क्यों? क्योंकि भाई वर्षों से वो डॉक्टर साहब के साथ है, तो इन द मीन टाइम थोड़ा बहुत ज्ञान ले भी लेता है। और यहीं से कहावत है, नीम हकीम खतरे जान। आधा अधूरा आपको इलाज करेगा, फिर आपको और बीमार कर देगा, आपकी बीमारी और जकड़ पकड़ जाएगी। इसलिए सीधे आप डॉक्टर के पास जाओ। लोग करते कि हाँ डॉक्टर के पास तो नहीं जाते, लेकिन इधर उधर भटक के अपने रोग को और भी जटिल कर लेते हैं। इसलिए जीवन में ना हमेशा अपने आप से बात करो, अकेले बैठो, चुपचाप बैठो, शांत मन से बैठो, और फिर सोचो कि हमको जीवन का हल कैसे निकालना है। जिस दिन आपने अपने आप से सही मामला में बात करना सीख लिया ना, अपने आप हल सब निकलने लगता है। लेकिन नॉर्मली हम ये सब करते नहीं ना, हम आसान तरीका खोजते हैं, अरे इससे चल जाओ, उससे चल जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा लगता है बात को फैलाने में। बेसिकली ये एक टाइप है बात फैलाने का, कि जितना ज़्यादा हम बात करेंगे लोगों से, बात फैलेगा, लोगों को हमको सिंपैथी होगा, जो सरासर गलत है। इसलिए देखो, परिस्थिति है, परेशानी है, समस्या है, हाँ चुपचाप बैठोगे ना तो मन बताना शुरू करेगा। मन से गाइडेंस लो। हम लोगों से तो गाइडेंस बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन एक नज़र के लिए अपने मन से गाइडेंस लेते हैं नहीं। पहले चुपचाप बैठ के अपने आप से बात करो, मन से गाइडेंस लो, मन सही गाइडेंस देगा और वही समस्या का हल भी निकालेगा।